जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के 35वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज चातुर्मास का 35वां दिन है और आप सुनेंगे चातुर्मास महात्म्य का 30वां, 31वां, 32वां अध्याय। कारण ये है कि पिछले कुछ दिनों में ये अध्याय हो नहीं पाए थे। कुछ तकनीकी खराबी आ रही थी क्योंकि हमारे पास शिव महापुराण को पूरा करना था, हमें श्रावण मास महात्म्य को पूरा करना था और महत्वपूर्ण एकादशी, रक्षाबंधन और भिन्न भिन्न त्यौहार आने के कारण YouTube पर हम अधिक वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। परंतु अब हम आपके लिए एक ही वीडियो में, क्योंकि बहुत से हमारे दर्शक हैं, उन्होंने हमें मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कहा कि हमें पंडित जी ये अध्याय नहीं मिले हैं, गुरुजी कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे। तो मैं पुनः आपको आज से ही जो अध्याय छूटे हैं उनको रिकॉर्ड करता हूँ। 3 अध्याय आज और 3 अध्याय कल हम करेंगे, तो हम फिर एक एक अध्याय पर आ जाएंगे। तो आइए आज हम सुनेंगे 30वां, 31वां और 32वां अध्याय। अगर कोई और अध्याय भी किसी का छूटा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। हम प्रयास पूर्वक अगले दिन के वीडियो में अर्थात कल के वीडियो में उन अध्याय को भी एक साथ कवर करेंगे। अभी जितना हम देख पाए हैं, 4 तारीख को आपने अंतिम अध्याय 29वां अध्याय श्रवण किया था। तो आज 30, 31 और 32वां अध्याय हम करते हैं। आपने पिछले अध्याय में जाना कि किस प्रकार से जो अयोध्या में सरयू नदी है, सरयू का क्या महत्व है, सरयू में कहाँ स्नान करना चाहिए, कहाँ सहस्त्र धारा है जहाँ लक्ष्मण जी ने अपने जीवन को पूर्ण किया था और शेषनाग के रूप में वह प्रकट हुए थे और अपने धाम को गए थे। इसी प्रकार से आपने वहां पर जाना कि क्या वहां पर स्वर्ग द्वार की महिमा है, वहां स्नान करने से मनुष्य का किस प्रकार से कल्याण हो जाता है। चातुर्मास महात्म्य में अभी जो प्रसंग चल रहा है वह अयोध्या और भगवान रामचंद्र का चल रहा है। 30वें अध्याय में आप सुनेंगे तिलोद की प्रभावरिकता की कथा। उसके बाद हम अगला अध्याय आरंभ करेंगे। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की महात्म्य का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का जो बटन है ना, उसको एक बार दबाइए और उसके बाद वहाँ पर एक घंटी का निशान भी बना हुआ दिखाई देगा, बेल आइकन कहते हैं, उसको दबाइएगा। उसको दबाने से ही आपको हमारे वीडियो मिलेंगे। अगर उसको दबा देंगे तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको मैसेज से जानकारी मिल जाती है। इससे आपकी कोई जानकारी, आपका कोई अध्याय छूटता नहीं है। आइए प्रिय भक्तों, सर्वप्रथम पूजनीय गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री चातुर्मास की जय। बोलिए चातुर्मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। व्यास जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे ठीक ठीक बताइए कि कैसे और क्यों ऋषि विश्वामित्र ने बार बार आग्रह और दबाव डालने पर क्रोधित होकर अपने ही शिष्य कौत्स से इतनी बड़ी राशि लाने को कहा, जो अत्यंत प्रयत्न करने पर भी प्राप्त करना कठिन था। यदि आपकी मुझ पर कोई कृपा हो तो मुझे यह संपूर्ण वृतांत सुनाइए। आप सभी को पिछला अध्याय ज्ञात होगा कि ऋषि कौत्स जो हैं, जब जाते हैं राजा के यहाँ पे, उनसे कहते हैं कि मुझे तो इतनी मुद्राएं चाहिए,
क्योंकि मुझे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी है। उनके गुरु कौन थे? विश्वामित्र। तो यहाँ पर व्यास जी कहते हैं अगस्त्य ऋषि से कि प्रभु ये तो बताएं कि ऐसा क्या कारण था कि विश्वामित्र जैसे जो ऋषि हैं वो क्यों उन पर दबाव डाल रहे थे? उन्होंने अपने शिष्य को क्यों इतनी बड़ी धनराशि लाने के लिए कहा? तो अगस्त्य जी कहते हैं ब्राह्मण, इस कथा को संपूर्ण इंद्रियों को एकाग्र करके सुनो, अर्थात पूरे ध्यान से सुनो। ध्यान पूरा केवल इसी पर लगाओ। एक बार ज्ञान जनित दिव्य दृष्टि से संपन्न ऋषियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र ने अत्यंत कठिन तपस्या की। उन्होंने बड़ी पवित्रता से व्रतों का पालन किया। एक बार ऋषि दुर्वासा उनसे मिलने के लिए वहां आए। वहां पहुंचकर भूख से व्याकुल उस ब्राह्मण ने ऊंची आवाज में कहा, मैं भूख से व्याकुल हूं, मुझे भोजन परोसा जाए, मैं भूखा हूं। ब्राह्मण, मुझे शीघ्र ही शुद्ध दूध की गर्म खीर दीजिए। तो कहते हैं कि जो ऋषिवर थे ना, ये तपस्या कर रहे थे। इतने बड़े ऋषि हैं ये कि इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। दिव्य दृष्टि से मनुष्य कहीं का कुछ भी देख सकता है, भूत भविष्य सब कुछ जानता है। यहाँ से बैठे बैठे पूरी सृष्टि को देख सकते हैं। इन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की फिर से, और उसी समय पर वहाँ पर कौन आ गए? ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा को आप जानते ही हैं, महाक्रोधी हैं गुरु। अब वो आए, बड़ी दूर से चल के आ रहे थे, तो उन्हें भूख भी लगी थी। जैसे ही वो पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, आप मुझे भोजन दीजिए, मुझे भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए भोजन परोसा जाए और मुझे गर्म दूध की खीर दी जाए। ये वचन सुनकर विश्वामित्र ने तुरंत बड़े यत्न से खीर तैयार करी। अब क्योंकि ये ऋषि दुर्वासा हैं, बड़े ऋषि हैं, तो सम्मान तो बनता है। और वैसे भी जब आश्रम पर कोई भी जाता है ना, तो आश्रम का ये नियम है कि वहां सबको उसी प्रकार से महत्व दिया जाता है। तो जब दुर्वासा ने इस प्रकार के वचन कहे तो ऋषिवर उठे, उन्होंने यत्न से खीर तैयार करी। उन्होंने खीर को एक पात्र में लिया और दुर्वासा को देने ही वाले थे कि उन्हें खीर हाथ में लिए हुए उठते देख दुर्वासा, जो अपनी विशिष्ट शरारतें करने में निपुण थे, ऋषि से ये मधुर वचन बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, एक क्षण रुको, मैं स्नान करके लौट आऊं। एक क्षण रुको, रुको, अवश्य रुको, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर दुर्वासा अपने आश्रम को चले गए। तो आप सोचिए, ऋषि दुर्वासा आए और उन्होंने कहा कि मुझे खीर परोसी जाए, मुझे भोजन दो, मुझे भूख लगी है। और जैसे ही ऋषिवर बेचारे जल्दी जल्दी खीर बना के लेके आने ही वाले थे, उठ के चलने ही वाले थे, इतने में ही कहते हैं कि एक क्षण रुको, मैं स्नान आदि करके आता हूँ। ये सब बोल के वो अपने आश्रम को चले गए। उधर तपस्वी विश्वामित्र दैवीय गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक पर्वत के समान अविचल रहे। वे मन से दृढ़ चित्त होकर वहीं खड़े रहे। 1000 वर्षों तक ऋषिवर जो हैं वो हिले ही नहीं, वहीं खड़े रहे 1000 वर्षों तक। धार्मिक अनुष्ठानों में तत्पर ऋषि कौत्स वहीं उनकी सेवा करते रहे। वे बड़े उदार और ईर्ष्या रहित थे। पाप रहित दुर्वासा पुनः लौट कर आए, खीर का सेवन किया और अपने आश्रम चले गए। जब वे श्रेष्ठ मुनि चले गए, तब तपस्विनी विश्वामित्र ने विद्वानों में श्रेष्ठ कौत्स को विदा कर दिया और उसे गृहस्थ जीवन अपनाने की अनुमति दे दी। छुट्टी मिलने पर उन्होंने गुरु से कहा, शुल्क मांगा जाए। विश्वामित्र ने उनसे कहा, आप क्या शुल्क देंगे? आपकी सेवा ही मेरा शुल्क है। हे धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ तत्पर ऋषिवर, आप अपने घर लौट जाएं। तो जब ऋषि दुर्वासा खीर बनवा के चले गए, आप सोचिए, आप प्रतीक्षा की सीमा देखिए। वो ऋषि खीर को हाथ में लिए हुए 1000 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। 1000 वर्ष
ये जो ऋषि हैं ना, इनकी आयु इसी प्रकार होती है। ये कोई साधारण ऋषि तो है नहीं, सभी महान शक्तियों और महान वरदानों से संपन्न हैं। अतः वो 1000 वर्ष तक ऋषि दुर्वासा की आज्ञा से वहीं उनकी प्रतीक्षा में खड़े रहे। खीर खराब कैसे होगी, क्योंकि ऋषि दिव्य हैं तो खीर भी खराब नहीं हो सकती। वहीं कौत्स जो उनके शिष्य हैं उनकी सेवा करते रहे, प्रतिदिन उनकी सेवा करते रहे, क्योंकि गुरुवर खड़े हैं। और उसके बाद जब ऋषि दुर्वासा आए, उन्होंने खीर खाई और फिर वह अपने आश्रम को चले गए। आप साधु की साधु परायणता देखिए। आज के समय में कोई क्या 5 मिनट की भी प्रतीक्षा कर सकता है क्या? आप किसी से कोई चीज़ बनवाओ और कहो कि मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, फिर आके खाऊंगा। देखो वो कैसे जवाब देंगे आपको कि भाई तुम्हें खानी नहीं थी तो बनवाई क्यों, और बन गई तब खा के जाओ। पर ये जो ऋषि होते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि संत बनो। संत बनने का सबसे बड़ा गुण है कि आपके अंदर शांति होती है, क्रोध नहीं आता, और उससे भी बड़ी बात आपके अंदर सहनशीलता होती है, क्षमा भाव आता है। क्षमा कर ही कौन सकता है? संत ही केवल क्षमा कर सकते हैं, ऋषि ही क्षमा कर सकते हैं। ऋषि को ही इसका पर्याय कहा गया है। तो इस प्रकार ऋषि दुर्वासा खीर खा के चले गए। तदोपरांत जो उनके शिष्य हैं कौत्स, उनको ऋषिवर ने कहा कि अब आपका यहाँ का समय पूर्ण हुआ, अपने घर जाओ और गृहस्थ जीवन अपना लो। लेकिन कौत्स ने कहा कि शुल्क मांगा जाए। विश्वामित्र ने उनसे कहा कि आपने जो सेवा की है, ये सेवा ही मेरे लिए शुल्क है, आप अपने घर लौट जाएं। लेकिन शिष्य ने गुरु से बार बार यही कहा और उन पर बार बार दबाव डाला। तब गुरु अत्यंत क्रोधित हो गए। भाई आपको गुरु ने आज्ञा दी कि ठीक है बच्चे, आपका ये जो आपने मेरा काम कर दिया है, यही आपकी गुरु दक्षिणा है, अब आप जाइए। पर आप फिर बार बार कहें उनसे, नहीं शुल्क मांगिए, नहीं फीस मांगिए, फीस मांगिए, तो क्या करेगा गुरु? भाई गुरु को भी तो क्रोध आएगा। तो कौत्स के बार बार कहने पर गुरु को क्रोध आ गया और शिष्य से इस प्रकार कठोर शब्द कहे, हे ब्राह्मण, मेरे शुल्क के रूप में मुझे उत्तम रंग के 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाओ और उसके बाद घर जाओ। बोल दिया उन्होंने कि लाओ मेरे लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। अपने गुरु द्वारा ऐसा कहे जाने पर कौत्स ने इस पर विचार किया और वे लोक विजेता ककुत्स्थ के वंशज के पास गए। उन्होंने उनसे गुरु की फीस मांगी। इस प्रकार, हे श्रेष्ठ मुनि, आपने जो पूछा था वह मैंने कह दिया। किस कारण से कौत्स से वो 14,000 स्वर्ण मुद्राएं ऋषि विश्वामित्र ने मांगी थी? बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ ये 30वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम 31वां अध्याय आरंभ करते हैं। ऋषि अगस्त्य कहते हैं कि अब मैं एक अन्य तीर्थ के बारे में वर्णन करता हूँ, उस अन्य तीर्थ को सुनो। ये कल्याण का उत्तम कारण है, इसके श्रवण करने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इस तीर्थ को करने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पवित्र स्थान के दक्षिण में सिद्धों द्वारा आचमन किया जाने वाला संगम है। यह तिलोद की और सरयू के संगम के कारण पृथ्वी पर सुप्रसिद्ध है। हे महाभाग्यवान, वहाँ स्नान करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। पुण्यात्मा पवित्र कर्मों में तत्पर मनुष्य को वहाँ स्नान करके वह फल प्राप्त करना चाहिए जो 10 अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होता है। कहाँ पे? जहाँ तिलोद की और सरयू का संगम है, वहाँ पर आप यदि यह स्नान करते हैं तो आपको 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो वेदों को जानने वाले ब्राह्मण को स्वर्ण आदि दान देता है, वह शुभ गति को प्राप्त करता है, वह अग्नि के समान चमकता है। तिलोद की और सरयू के संगम पर विधि पूर्वक पका हुआ चावल दान करने से, जो लोकों में प्रसिद्ध है, मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। अगर आप इस स्थान पर तिलोद की और सरयू जो है उसके संगम के स्थान पर आप चावल दान करते हैं,
चावल कौन से? पके हुए चावल जो खाने के लिए होते हैं ना, आप बनाते हैं, पके हुए चावल, उबले हुए चावल यदि आप दान करते हैं तो आपको अवश्य ही भगवान का धाम प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य कभी पुनः जन्म नहीं लेता, वह जन्म मरण के संपूर्ण बंधन से ही मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य व्रत रखता है और ब्राह्मणों को प्रसन्न करता है, उसे श्रोत्रामणि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति वहाँ 1 महीने तक नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान करते हुए तथा प्रतिदिन 1 बार भोजन करते हुए निवास करता है, तो उसके द्वारा जीवन भर में किए गए सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। नभस्य भाद्रपद मास की अमावस्या को वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। पूर्व काल में इस नदी की रचना राम ने इस प्रकार की थी मानो यह दूसरी सिंधु नदी हो। हे उत्तम धार्मिक अनुष्ठानों वाले ऋषिवर, यह सिंधु क्षेत्र के घोड़ों के पीने के लिए बनाई गई थी। चूंकि इसका जल सदैव तिल के बीजों के समान श्याम वर्ण का चमकता रहता है, इसलिए यह तिलोद की नाम से प्रसिद्ध हुई। यह नदी सदैव पुण्यदायी है। यदि कोई व्यक्ति संगम के अतिरिक्त कहीं भी तिलोदकी में पवित्र स्नान करता है तो वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। अतः हे ऋषिवर, तिलोदकी में स्नान सभी पापों का नाश करने वाला है। धर्म की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों को इसे सावधानी से करना चाहिए। यहाँ स्नान, दान, व्रत और होम का अनंत पुण्य कहा गया है। इसमें हमारे बहुत से ऐसे श्रोता, हमारे दर्शक हो सकते हैं जो कहेंगे कि पंडित जी, ये तिलोदकी नदी कहाँ है? हम अयोध्या तो गए हैं लेकिन हमें तिलोदकी के बारे में नहीं पता। प्रिय श्रोतागण, प्रिय भक्तों, तिलोदकी जो नदी है ना, इसको तिलोदकी गंगा भी कहते हैं और ये अयोध्या में ही है। एक समय पर, एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, प्राचीन समय पर ये अयोध्या की प्रमुख नदी हुआ करती थी। आजकल इसको पुनः जीवित करने पर कार्य चल रहा है क्योंकि ये विलुप्त हो गई है। एक समय ये एक लाइफलाइन हुआ करती थी। जो ग्रामीण क्षेत्र है अयोध्या का, वो इसी पर निर्भर था अपनी कृषि के लिए और जल के लिए। लेकिन धीरे 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 कटाव के कारण यह रिवर एक प्रकार से विलुप्त हो गई। अब पुनः सरकार ने इसकी ओर ध्यान दिया है और इस पवित्र नदी को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक कार्यक्रम शुरू हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका नाम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रिवर। एक जो जिला है उसमें 1 रिवर होनी ही चाहिए। तो 1 रिवर का जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसी के आधार पर अयोध्या में इस नदी को पुनर्जीवित किया जा रहा है। आशा करते हैं कि शीघ्र ही ये आम तीर्थयात्रियों के लिए स्नान का सुगम स्थान प्रदान करने में सफल होंगी। तो इस गंगा की महिमा बताई जा रही है, तिलोदकी नदी के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि जब भगवान रामचंद्र थे तब तो यह कल कल करके बहती थी। इसकी महिमा पुराणों में बहुत अधिक बताई गई है। वहीं से जानकारी मिलती है कि यहाँ पर ये नदी कैसे बहा करती थी। भाद्रपद मास की अमावस्या पर तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। ऋषि कहते हैं कि ये जो नदी है ये अत्यंत पुण्यदायी है। इसमें स्नान करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पापों का अंत हो जाता है। जो व्यक्ति विभिन्न विधियों के अनुसार तीर्थ यात्रा करता है और पुण्य अर्जित करता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है। उसके सद्गुण क्रमशः विकसित होते हैं। उसे सभी तीर्थों से और तीर्थों में समर्पित भाव से हरि की आराधना करनी चाहिए। किसी न किसी प्रकार वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषि अगस्त्य कहते हैं कि जब आप यहाँ पर जाएं तो आपको भगवान श्री हरि के प्रति समर्पित होना चाहिए। आपके मन में उनके प्रति भाव उमड़ कर आने चाहिए। जब आप सच्चे श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के यहाँ आके दर्शन करेंगे
तिलोद की नदी के दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे या संगम पर स्नान करेंगे, सरयू पर स्नान करेंगे तो आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ चातुर्मास महात्म्य का यह 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। आइए आगे अब हम करते हैं 32वां अध्याय। इस अध्याय में स्वर्ग द्वार, जिसके विषय में पिछले 2-3 अध्याय पहले भी वर्णन आया था, उसके बारे में, उसकी महिमा के विषय में आएगा। स्वर्ग द्वार के विषय में अभी 4 अध्याय पहले जानकारी आई थी कि स्वर्ग द्वार जो है वहाँ मनुष्य को क्या पुण्य करने चाहिए, तो उसकी महिमा को आप सविस्तार इस अध्याय के माध्यम से सुनेंगे। अगस्त्य कहते हैं कि उस संगम, कौन सा संगम? सरयू और तिलोदकी के संगम के पश्चिम में सीता कुंड नामक पवित्र कुंड स्थित है। वहीं पर एक सीता कुंड है। हे ब्राह्मण, यह समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला विख्यात है। हे ब्राह्मण, इसमें स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह कुंड स्वयं सीता द्वारा निर्मित है। राम द्वारा प्रदत्त वरदानों के कारण यह अत्यंत पुण्यदायी कुंड है। तो अब हम इस कुंड के विषय में सुनेंगे। श्री राम ने कहा कि हे सीते, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे कुंड की महिमा कैसी होगी। हे परम सौभाग्यवती, मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे लिए इसका वर्णन कर रहा हूँ। हे शुद्ध मुस्कान वाली, यहाँ विधि पूर्वक किया गया पवित्र स्नान, दान, जप, होम और तप, ये सभी अनंत पुण्यदायी होंगे। विशेष रूप से मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया गया पवित्र स्नान उन सभी के पापों का नाश करने वाला होता है जो पवित्र स्नान करते हैं। यह वरदान सीता को राम जी ने दिया था, जो अपनी भार्या सीता से बहुत प्रेम करते थे और अपनी प्रजा से भी अत्यंत प्रेम करते थे। तब से वह कुंड पृथ्वी पर सीता कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात है। उस कुंड में पवित्र स्नान करने से मनुष्य अवश्य ही राम को प्राप्त होता है। यदि कोई तीर्थ स्नान करे, दान करे, विशेष रूप से तप करे, गंध, माल, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के भव्य एवं विलासपूर्ण प्रसाद एवं सेवा से राम सीता का पूजन करे, तो वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मार्गशीर्ष मास में पवित्र स्नान अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य किसी योनि में नहीं रहता। मार्गशीर्ष मास में जब ये पवित्र स्नान करते हैं तो आपकी मुक्ति हो जाती है। यदि कोई मनुष्य किसी अन्य समय पवित्र स्नान करता है तो वह विष्णु लोक को जाता है। हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु हरि के पश्चिम में चक्रहरि नामक भगवान हैं, जो समस्त मनोवांछित फलों के दाता हैं। हे ब्राह्मण, उस चक्रहरि की महान शक्ति का वर्णन मनुष्य नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उनमें से सबसे बुद्धिमान और कुशल भी नहीं कर सकते। इसके पश्चिम में हरि स्मृति नाम से विख्यात भगवान विष्णु का पुण्यमय मंदिर है। यह मोक्ष रूपी उत्तम फल देने वाला है। उन भगवान के दर्शन मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इन दोनों को देखने से देहधारियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे सारे पाप जो मनुष्य पृथ्वी पर करते हैं। पूर्व काल में जब देवताओं और असुरों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, तब वरदान प्राप्ति के अहंकार में चूर असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया। जब देवता भाग रहे थे तो उनके नेता हारा ने उन सभी को रोक दिया। कमल आसीन भगवान को आगे रखकर सभी क्षीर सागर में शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की शरण लेते हैं। लक्ष्मी उनके पास बैठी थी और अपने हाथों से भगवान के कमल सदृश चरण को सहला रही थी। भगवान के महान गुणों की स्तुति नारद सहित श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा की जा रही थी। गरुड़ उनके सम्मुख खड़े होकर श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे। उनके वस्त्र क्षीर सागर की लहरों से ऐसे चिन्हित थे मानो उन पर
बूंदे हों, वे तारों की एक बड़ी माला से चमक रहे थे जो मोतियों की माला के समान प्रतीत हो रही थी। उन्होंने पीले वस्त्र पहने थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनका दयालु स्वभाव झलक रहा था। उनके कानों में मोतियों से जगमगाते बड़े बड़े कुंडल थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके चारों श्वेत दीप में उगने वाली रत्न जटित एक चमकीली लता है। उनके सिर पर माणिक्यों से जड़ा हुआ एक मुकुट था। उन्होंने अपनी छाती पर कौस्तुभ के समान एक तेज का प्रभामंडल धारण किया हुआ था। जैसे कौस्तुभ मणि होती है, उस प्रकार से एक बहुत ही अत्यंत प्रभामंडल उन्होंने धारण किया था, जिससे सूर्य देव का यह भय दूर हो गया था कि कोई दूसरा राहु भी है। यह गहरे लाल रंग का था। इससे ऐसा प्रतीत होता था मानो वे किसी अन्य चतुर्मुख भगवान की उत्पत्ति का चिंतन कर रहे हों। मन में विनम्रता के साथ शिवजी उनकी शरण में गए और उनकी स्तुति की। उस समय पूर्ण पवित्रता के साथ शंभु ने समस्त देवगणों के साथ मिलकर शुरों के शत्रुओं को जीतने वाले भगवान विष्णु की स्तुति की। हे प्रभु, आप भक्तों को संसार सागर से पार ले जाते हैं। हे सुपर्ण, गरुड़ को सुख देने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे मोहरूपी घोर अंधकार को दूर करने वाले चंद्रमा, श्रीहरि को नमस्कार है। मैं पूर्ण ज्ञान रूपी रत्न की चमकती हुई आभा का, मन से जुड़ी हुई चांदनी का, भगवान की भक्ति से परिपूर्ण मन रूपी उद्यान में बहने वाली नदी का सहारा लेता हूँ। मैं उस उत्साह शक्ति का आश्रय लेता हूँ जो चंचल रूप से चमकती है, जो तीनों लोकों में व्याप्त है और जो सभी जीवों और पशुओं की आदि अवस्था है। वह वैष्णवी शक्ति है। जो प्राणी गिरने वाले हैं, जो प्राणी वायु से उछाले गए कमल की पंखुड़ियों की तरह सीमा पर स्थित हैं, उनके लिए स्थिरता का एकमात्र कारण हरि स्मृति ही है। हरि स्मृति ही है और हरि का स्मरण है। हे सूर्यदेव के स्वरूप, आपके संपूर्ण ज्ञान रूपी किरणों के समूह को नमस्कार है। आपके तेजों में हृदय कमल को खोलने वाले प्रभु को नमस्कार है। योगियों के उस शाश्वत लक्ष्य को, संयम के स्वामी को नमस्कार है। उस महान प्रभु को नमस्कार जो प्रकाश और अंधकार से परे हैं। यज्ञ को नमस्कार है। उन प्रभु को नमस्कार है जो हविष का सेवन करते हैं। रक, यजुष और सामन रूप वाले प्रभु को नमस्कार है। उन प्रभु को नमस्कार है जो सरस्वती द्वारा स्तुति किए गए दिव्य गुणों से युक्त हैं। शांत चित्त को नमस्कार है। धर्म के भंडार को नमस्कार है। अमृत स्वरूप क्षेत्रज्ञ आत्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को नमस्कार जिन्होंने शिष्यों में योग मार्ग की स्थापना की। जीवों के एकमात्र कारण को नमस्कार। माया के भयंकर रचयिता को नमस्कार। हजार सिरों वाले को नमस्कार। योग निद्रा में लीन आत्मा को नमस्कार। उन प्रभु को नमस्कार जिनकी नाभि से जगत के रचयिता का कमल उत्पन्न हुआ है। उनको नमस्कार है जो जल रूप के कारण और जगत के पालन के कारण हैं। उन शक्तिशाली को नमस्कार जिनका अनुमान केवल प्रभावों के माध्यम से किया जा सकता है। जीव को नमस्कार है। परमात्मा को नमस्कार है। सभी जीवित प्राणियों के रक्षक को नमस्कार है। जीवित प्राणियों की प्राणवायु को नमस्कार है। ब्रह्मांड को नमस्कार है। ब्रह्मांड के निर्माता को नमस्कार है। गर्वीले सिंह रूपी भगवान को नमस्कार है। दैत्यों के विनाश के कारण को नमस्कार है। वीरों के अनुकूल भगवान को नमस्कार है। अनंत गहन मन वाले भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मांड रूपी भगवान को नमस्कार है। जो भगवान संसार के कारण अज्ञान रूपी महान अंधकार को काट डालते हैं, उन अकल्पनीय तेज वाले भगवान को नमस्कार है। उन हृदय गुफा में रहने वाले भगवान को नमस्कार है। उन रुद्र को नमस्कार है। उन महान पुनर्जीव देने वाले भगवान को नमस्कार है। उस शांत आत्मा को नमस्कार है। उस मोक्षदाता को नमस्कार है जिसके प्रभाव से समस्त मानसिक विकार शांत हो गए हैं।
उस आत्मा को नमस्कार है जो अन्य सभी प्राणियों से पृथक और भिन्न है। उस आत्मा को नमस्कार है जो सर्वस्वरूप है। मैं उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ जो नीले कमल के समान श्याम वर्ण वाले हैं, जिनकी शोभा तेजोमय तंतु के समान है, जो कौस्तुभ मणि धारण करते हैं और जो नेत्रों के लिए अमृत है। अगस्त्य ने कहा, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर वरदाता गरुड़ स्वरूप भगवान मन ही मन प्रसन्न हो गए। दयालु भगवान ने समस्त देवताओं पर अपनी अमृत में दृष्टि डाली। उन्होंने सुरों से ये मधुर वचन कहे, जिन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपना सिर झुका लिया। प्रिय विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। इस प्रकार से आज हमने 3 अध्याय किए हैं, 30वां, 31वां और 32वां, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगे। 33वां, 34वां और 35वां तथा 36वां अध्याय, ये 4 अध्याय एक ही वीडियो में आपको और पुनः प्राप्त हो जाएंगे और इसके बाद आप 11 तारीख तक के संपूर्ण अध्यायों का श्रवण कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में अभी इतना ही। दूसरे वीडियो में आपको 4 अध्याय प्राप्त होंगे और इसके बाद 11 तारीख से आप एक अध्याय के अनुसार अपने पुराने जो नियम हैं हमारे उस पर आ जाएंगे। जो बीच में आपके 6 अध्याय छूटे हैं उनको इस प्रकार से हम 2 दिन में पूर्ण करेंगे। भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी प्रकार महात्म्य सुनते रहिए। आपसे एक विशेष निवेदन करता हूँ कि अभी क्योंकि चातुर्मास चल रहा है और दूसरा भाद्रपद मास की शुरुआत हो गई है, तो आपको अवश्य सुनना चाहिए श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण की शुरुआत आज से हो गई है और अब ये पूरे चातुर्मास चलेगा। तो चातुर्मास में आपको अवश्य ही विष्णु पुराण श्रवण करना चाहिए और भाद्रपद मास में भी इसकी अद्भुत महिमा है। तो हमने आज आरंभ कर दिया है। इसके बाद 7:45 पर आप सुन पाएंगे चातुर्मास में पावन पुनीत श्री विष्णु पुराण, जो अत्यंत कल्याणकारी है। आरंभ हुआ है आज, अभी सृष्टि का विवेचन आया है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो रही है। बड़ा ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। आप उसको सुनेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और आपका ज्ञानवर्धन भी होगा कि सबसे पहले इस सृष्टि में क्या था और क्या नहीं, फिर किसका निर्माण हुआ। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और आज ही से भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए श्री विष्णु पुराण। और साथ में भाद्रपद मास आरंभ हुआ है, तो भाद्रपद मास महात्म्य में भी अब आपको प्रतिदिन सुनने को मिलेगा। आज का पहला अध्याय आज 8:30 बजे आएगा, उसको भी अवश्य सुनिएगा। आप प्रतिदिन केवल और केवल नारायण को सुनिए, नारायण की कृपा प्राप्त कीजिए। भगवान सब पर कल्याण करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर हम सभी कथाएं, पुराण आदि सुनाते हैं जो आपके जीवन के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। नारायण सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।